सभी छात्रों को गुड मॉर्निंग। सभी भाई बंधुओं को जय हिंद जय भारत। आप सभी के लिए हम एक नए वीडियो का फिर आपके सामने ला रहे हैं, जो हिंदी वर्णमाला है, जो सामान्य हिंदी है, जो केबीएस का केबीएस, एनबीएस और डी मान लीजिए सीटेट का भी, सीटेट और यूपी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट के लिए भी ये सभी क्वेश्चन के प्रश्न के लिए सभी क्या होंगे, एलिजिबल होंगे। ठीक, आप सभी लोग जितने हैं तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो रामबाण है। इससे कहीं एक भी प्रश्न हेरा फेरी नहीं होंगे। आप लोग इस वीडियो पर नियंत्रण बने रहिए और इस पे ज़्यादा से ज़्यादा जिस प्रकार के प्रश्न होंगे उन प्रश्नों पर भी चर्चा किया गया है, और कैसे प्रश्न आएंगे उसको भी, कौन पेपर कहाँ पे आया, किस पेपर में आया, वो भी मॉडल के जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उन्हीं प्रश्न पे चर्चा करेंगे। और सारे एग्जाम्पल इसी प्रश्न के माध्यम से सारे प्रश्नों को हल किया जाएगा। आप सभी भाई बंधुओं को और छात्रों को मेरे तरफ से धन्यवाद है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार के माध्यम से आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सपोर्ट करें। चलिए इसके आगे हम प्रश्न में चर्चा करेंगे। आप लोग बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस वीडियो को शेयर करें। पहला देखिए प्रश्न में क्या लिखा है। पहला चैप्टर हमारा वर्णमाला है। क्या है बाबू? वर्णमाला से जितने भी प्रश्न आएंगे, परिभाषा आएंगे, वो सारे यहाँ से कराया जाएगा। ठीक, देखिए पहले प्रश्न में ध्यान रखिए। 6 वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? नामांकित विकल्पों से सही विकल्प की पहचान कीजिए। जो हमारा जो 6 है बाबू, इनको हम बनाया जाता है क्या, कैसे बनाया जाता है? तो क में हलंत लगता है। क्या लगता है? हलंत प्लस स होता है। ये दोनों शब्द का मेल होने से हमारा किस शब्द का निर्माण होता है? तो 6 शब्द का निर्माण होता है। कैसा होता है? 6, इस वाला 6 का निर्माण होता है। इस प्रश्न में कोई दिया नहीं है, तो इस प्रश्न का उत्तर में कोई ऑप्शन नहीं है सही। ठीक, इसलिए इस प्रश्न में कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसको जो भी आयोग ने मानेगा वो उत्तर को कॉमन में दिया जाएगा। तरह का है, देखिए त में हलंत लगा, तरह जो बनाया जाएगा 2 शब्दों से मिलकर बनता है। त में हलंत त प्लस आर होता है। उसी तरह ज्ञा के लिए ज प्लस या होता है। स के लिए होता है स प्लस र होता है। ये संयोग शब्द होते हैं। क्या होते हैं? संयुक्त शब्द होते हैं। ठीक, ये शब्द को जोड़ के बनाए हुए वर्ण को क्या कहा जाता है? संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। ठीक, थोड़ा इनका हम जूम थोड़ा कर दें जिससे आप लोग को अच्छे से क्वेश्चन और शब्द को समझ में आए। ठीक, देखिए ये केबीएस पीआरटी में और नर्सरी के लिए जो फॉर्म था उसमें ये पेपर आए हुए हैं। ये सभी जूनियर हो, पीजीटी हो, टीजीटी हो, हिंदी वर्जन जिसने भाई हैं उनके लिए ये क्वेश्चन कहीं से मिल सकता है। अब देखिए जो ड है, ढ वर्ण किस वर्ण का है? दिए गए विकल्पों में सही विकल्प को छांटिए। तो इसमें हमारा कौन सा है? तो ट वर्ग में क्या है? ट, ठ, ड, ढ, अड़। ये शब्द हमारा क्या है? क वर्ग में है। इसी तरह हमारा क वर्ग में, च वर्ग में, ट वर्ग में, प वर्ग में सभी को कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, इस तरह सभी को आपको चर्चा याद करना पड़ेगा। तो कह रहा है
जो ढ वर्ण है किस वर्ण का है? दिए गए विकल्प में सही विकल्प को छाटिए। क्या करना है? सही विकल्प को छाटिए। तो हमारा किस में आ जाएगा भाई? ट वर्ग में है। किस में आएगा? ट वर्ग में आ जाएगा। अगले प्रश्न पे देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई की पहचान निम्नलिखित विकल्पों में से कीजिए। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है। क्या होती है? ध्वनि होती है। उसके बाद शब्द आएंगे भाई, ठीक। उसके बाद वाक्य, उसके अनुच्छेद जब करेंगे तब होगा, ठीक। तो इसमें दिया गया डिफिनेशन, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है। यदि ध्वनि नहीं होता वर्ण होगा, ठीक। इसी प्रकार इनको देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? ध्वनि कहा जाता है, ठीक। लघुत्तम वाक्य ध्वनि को भी वर्ण कहा जाता है। जैसे इसका डिफिनेशन करा है, वर्ण उस मूल की ध्वनि कहते हैं जिसका कोई खंडन न किया जाए, जिसका हम तोड़ नहीं सकते, जिसको हम तोड़ नहीं सकते। जैसे अ हुआ, बड़ी ई हुआ, च हुआ, यानी ऐसे शब्द आते रहेंगे जिसको हम तोड़ नहीं सकते हैं, ठीक। इसी तरह मूलतः हिंदी में कितने वर्ण होते हैं? कुल 52 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? 52 वर्ण हैं। उच्चारण समूह को क्या कहा जाता है? वर्णमाला। यानी वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहा जाएगा? वर्णमाला। यदि डिफिनेशन में पूछे वर्णमाला किससे कहते हैं? वर्णों के उच्चारण समूह को ही क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है, ठीक। अगले प्रश्न में देखिए, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प की पहचान कीजिए। अभी ऑप्शन आपको मिला था ज्ञ, तो किससे मिला है बाबू? ज प्लस यहाँ से। हलंत पे ध्यान रखिएगा। यदि हलंत ना ध्यान रखे तो बहुत लोग डी लगाएंगे, तो डी नंबर क्या हो जाए? गलत। हमारा ए नंबर क्या होगा? सही, क्योंकि ज में हलंत लगा है, ठीक। और ये देखिए KBS PRT में आया हुआ है, जो है 2016 और 17 में आए हुए प्रश्न पे ही चर्चा किया जा रहा है, ठीक। इसी तरह प किस तरह की ध्वनि है? नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को क्या करना है? छाटें। तब प हमारा किस प्रकार की ध्वनि है बाबू? तक ओष्ठ है। क्या है? ओष्ठ है, ठीक। अभी हम देखिए KBS PGT NER यानी जितने ही हिंदी वर्जन के लिए सभी के लिए, TGT हो, PGT हो, KBS हो, NBS हो, DSV हो, ये सभी के लिए जो हिंदी वर्जन के लिए सभी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए उच्चारण के स्थान जो क वो शब्द होते हैं वो हमारे कंठ बोले जाते हैं। जो च होते हैं तालु बोला जाता है, तालबे कहा जाए। जो ट है मूर्धन्य है। जो हमारा त वर्ण दंत है कहा जाता है। प वर्ण को क्या जाता बोला जाता? ओष्ठ बोला जाता है। इसी प्रकार के इनको हम 5 का वर्ग हो जाएगा। 5 इसमें है, 5 इसमें है, 5 इसमें है, 5 इसमें है। इसी को स्पर्श भी व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श। 25 होते हैं, ठीक। किसी स्वर की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? निम्नलिखित विकल्पों में से उपयुक्त की पहचान कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा बाबू? बी नंबर। क्या होगा? व्यंजन। क्या होंगे?
किसी स्वर की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं। जैसे अब जैसे स्वर हुआ, स्वर में किसी की सहायता नहीं लिया जाता है, और व्यंजन में किसी की हम सहायता लेकर ही बोल सकते हैं। ठीक, तो हम स्वर की सहायता लेकर हम बोलते हैं, तब व्यंजन में प्रयोग करते हैं, और स्वर में किसी चीज़ का सहायता नहीं लेते हैं। व्यंजन को बोलने के लिए हमें स्वर की आवश्यकता होती है। किसी स्वर की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्ण को ही क्या कहा जाता है, व्यंजन कहा जाता है। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ ध्वनि छिपी रहती है। अ के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव है। जैसे क में हलंत लगा है, क प्लस अ, तो इनको क बोला जाए। उच्चारण देखिए, निकालिए, क। अ छुपा रहता है, अ क्या होता है, साइलेंट होता है। वर्तमान हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। जो वर्तमान समय में हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, तो किस लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगला प्रश्न लिखा, वर्तमान हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। भारत की सभी लिपियां मुख्यतः ब्राह्मणी लिपि से निकली हैं। खरोष्टी यह लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। सम्राट अशोक के शाहबाजगढ़ी और मनसेहरा अभिलेख खरोष्टी लिपि में ही लिखे गए हैं। मंदारिन यह एक चीनी भाषा है जो चीनी पावचित्र से ही लिखी जाती है। पाली का शाब्दिक अर्थ है पवित्र रचना है। इसे बौद्ध त्रिपिटक की भाषा के रूप में जाना जाता है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए आप लोग, म किस प्रकार का वर्ण है। अभी हम लोग प के बताए थे, प से क्या होता है, ओष्ठ होता है। क्या होता है, ओष्ठ। तो हमारा प वर्ण में म आता है, तो हमारा ओष्ठ हो जाएगा। ठीक, मुंह के जिस भाग से वर्ण की ध्वनियों का उच्चारण होता है उसे उच्चारण स्थान कहते हैं। मुख्यतः वर्णों के उच्चारण स्थान 6 हैं: कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ और नाक। ये सभी हमारे क्या होते हैं, ओष्ठ होते हैं। उसके अन्य भी शब्द में देखिए, छुटाऊ और बढ़ाऊ छुपे रहते हैं। ठीक, ये सभी हमारे क्या स्थान आ जाएगा, ओष्ठ में आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, ओष्ठ में। ठीक, ये दोनों शब्द भी ध्यान रखिएगा। ठीक, उच्चारण स्थान के आधार पर हिंदी व्यंजनों को कितने वर्णों में रखा जाता है। निम्नलिखित में से सही विकल्प को चिन्हित कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा बाबू, 9 होगा। क्या होगा, 9 होगा। देखिए किस तरह, उच्चारण स्थान के आधार पर हिंदी वर्णमाला को 9 वर्गों में रखा गया है। पहला देखिए, जो हमारे कंठ हैं, क से लेकर क्या है, क से लेकर, ये भी जो अ आ हैं ये हमारे कंठ में आते हैं। क वर्ग भी आते हैं। जो ह भी है ये विसर्ग में हमारे आते हैं। ठीक, अब तालु में ध्यान रखिए। तालु में जैसे कंठ में अ आ हो गया, उसी तरह तालु में हमें क्या होते हैं, ई होते हैं। च वर्ग होता है और इसमें यश से आ जाता है। क्या होता है, यश आता है। क्या होता है, यश। ये हमारे क्या होते हैं, तालु में होते हैं। मूर्धा में देखिए, री होता है, फिर ट वर्ग होता है, फिर इसमें र स
हमने ये अपने तरह से याद किया था, यस हो गया रस हो गया, ऐसे याद किया था। और इसमें कंठ में याद किया आ क वर्ग ह आता है, ठीक। और विसर्ग ले लिया जाएगा, क्या हो जाएगा विसर्ग। तालु में ई च वर्ग यश बोला था हमने ऐसे। मूर्धा में बोला था री ट वर्ग रस्व, ऐसे याद कर लिया था। दंत में आया दंत वर्ग, इसमें हमने लस कर लिया, क्या कर दिया बाबू लस कर लिया, ठीक। ऐसे अपने जैसे याद कर पाए वैसे याद करें। जैसे वो ओष्ठ में आ गया वो, इसमें प वर्ग होता है, क्या होता है प वर्ग। नासिक में आता है अंग, इसमें यणनम, ऐसे जैसे हमने कुछ ऐसे शब्द जोड़ के याद, जैसे इसमें हमारे नासिक में आ जाते हैं, ठीक, जो 5वें शब्द होते हैं। और 7वें शब्द ओ आओ हमारा आ जाएगा कष्ट ओष्ठ में आ जाएगा, कंठ ओष्ठ में, इससे पढ़ेंगे क्या बोलेंगे कष्ट ओष्ठ में आ जाएंगे। 8वें शब्द में हमारा वह होता है दंतोष्ठ होता है, क्या होता है ये शब्द हमारे क्या होंगे उस मूलध्वनि को जिसके खंड ना हो सके उसे क्या कहते हैं। तो हम बोलेंगे क्या बाबू इसको वर्ण बोलेंगे, क्या बोलेंगे वर्ण बोलेंगे, ठीक। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा हो सकता है। तो संयुक्त व्यंजन हमारा क्या होगा छ होगा, क्या होगा छ होगा। नीचे आप लोग वीडियो को वहाँ रोक कर देखिएगा, ठीक। अब देखिए फ का उच्चारण स्थान हमने अब बता ही दिया हूँ। तब फ का उच्चारण यहाँ से देखिए ओष्ठ होगा, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा ओष्ठ होगा। क से कंठ होगा, त से सूर्य, च से तालु होगा, त से दंत होगा, ट से मूर्धा होगा, ठीक। और ओ से ओष्ठ होगा। अब देखिए इसमें गलती कर दिया है टाइपिंग करने वाला ना। आगे क वर्ग होता है, फिर उसका च वर्ग होता है, फिर ट वर्ग होता है, फिर त होता है, फिर क्या होता है प। यहाँ पे हेरा फेरी कर दिया भाई। अगला प्रश्न अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। तो इसका पंचम वर्ग होता है बाबू, क्या होता है पंचम वर्ग होता है। अगले प्रश्न मूर्धन्य ध्वनि कौन सा है। तो मूर्धन्य ध्वनि में आपको बताए थे कंठ होता है, तालु होता है, तालवे बोल सकते हैं, मूर्धन्य होता है, ठीक। इसमें हमारे जो वर्ण आते हैं तो कौन से वर्ण आते हैं ट वर्ग आते हैं, कौन सा ट आते हैं। तो ट वर्ग आपको मिला बी नंबर, इस प्रश्न का उत्तर हो जाए क्या होगा बी नंबर, ठीक। एक बार और आप लोग को रिवीजन करा दे रहे हैं। जैसे नज़र पे यहाँ रखिए अ आ क वर्ग अ ह, अब विसर्ग हमारे ये सब कंठ होते हैं। ई च वर्ग और यश हमारे क्या होते हैं तालवे ध्वनि होते हैं। री और ट वर्ग रस होते हैं, ये हमारे मूर्धन्य ध्वनि होते हैं। दंत ध्वनियाँ लस होते हैं। ओष्ठ ध्वनियाँ क्या होते हैं उ प वर्ग फिल्म होते हैं। कंठ तालवे ए आए, कंठ ओष्ठ हो वो आ होते हैं, दंतोष्ठ में वो होते हैं। ये सभी हमारे इस प्रकार के ध्वनियाँ आते हैं और उनमें बोले जाने वाले कंठ से। हिंदी वर्णमाला में घ वर्ण का विभाग कौन सा है। तो इसका विभाग क्या है व्यंजन है, क्या है बाबू व्यंजन होते हैं, ठीक। अब देखिए महाप्राण किसे कहते हैं, महाप्राण किसे कहते हैं। तो जिनके उच्चारण करते समय मुख से हमारे क्या होता है अधिक सांस लेना पड़े वो हमारे अल्प महाप्राण होते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। अब देखिए इनमें से कौन सा वर्ण अल्प प्राण को दर्शाता है। आपको हमने अभी बताए थे, ठीक। उसी तरह हमने इसको क्या कहते हैं यदि अल्प प्राण हो तो अल्प प्राण करें हमने के याद करने का तरीका 135 बोला था। अल्प प्राण के
135 होता। महाप्राण के लिए हमने बोला था 24 बोले थे, ठीक। जो 24 है इसी में हमने बोला था अंतस्थ व्यंजन आएगा, और इसमें उसमें व्यंजन के लिए बात कहा गया था, ठीक। इसमें लिखा ना हो अपने तरफ से, जो भी हो थॉट में अपने रखा हूँ। कह रहा है अल्प प्राण हमारे क्या होगा। देखिए अल्प प्राण में 5वें शब्द आना चाहिए, तीसरे आना चाहिए और एक आना चाहिए, ठीक। तो हमने इसी में क्या बोला था, अंतस्थ व्यंजन को रखना है। क्या करना है, अंतस्थ व्यंजन को। तो हमारे अल्प प्राण क्या होगा, सी नंबर अड़ा होगा। क्या होगा, अड़ा होगा, ठीक। निम्न में कौन सा महाप्राण को दर्शाता है। अब महाप्राण के लिए हमने बोला था 24 बोला था। क्या बोला था, यानी दूसरा और चौथा शब्द होना चाहिए। चौथे शब्द में देखिए क्या है, ट है ही नहीं है भाई, अड़ा 5वां गलत है, और ठ हमारा शब्द क्या है, ये हमारा दूसरे शब्द है। तो इसलिए महाप्राण का शब्द हमारा क्या होगा, डी नंबर हो जाएगा। अल्प प्राण किसे कहते हैं, उच्चारण के अनुसार क्या करना है, जिन वर्णों को उच्चारण में मुख से कम श्वास लेने की, यानी कम सांस लेता वही हमारा क्या होता, अल्प प्राण की आवश्यकता होती है, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, निम्न से कौन सा वर्ण आघोष व्यंजन होता है। कौन सा इसमें आघोष व्यंजन होता है। तो इसके लिए हमने ट्रिक बताया था बाबू। आघोष में हमारा क्या होगा, आघोष वर्ण में क्या बोले थे, 12 होगा। क्या होगा, 12 होगा। आघोष वर्ण क्या होंगे, 12 होंगे। और सघोष में क्या होंगे बाबू, 345 होंगे। क्या होंगे, 345 होंगे। इस वर्ड को हमने याद करने का तरीका ये बताए थे, ठीक। तो इसमें कौन सा वर्ण आघोष व्यंजन है। तो अब आघोष व्यंजन में क्या होगा, इसमें पहला दूसरा आपको कोई नज़र में आ रहा है तो बताइए। सी नंबर आ रहा है, क्या आ रहा है, सी नंबर हमारा क्या होगा, आघोष व्यंजन होगा, ठीक। अगले प्रश्न पे आते हैं। इसके साथ हमारे जो है स ये भी हमारे सघोष व्यंजन में आते हैं। निम्न से कौन सा वर्ण आघोष व्यंजन है। अभी बोला गया तो इसके लिए ट्रिक हमने बोला था कितना बाबू, 12। कितना बोला था, 12। आघोष व्यंजन के लिए 12 बोला था, और सघोष के लिए हमने बोला 345 बोला था, ठीक। तो आघोष व्यंजन हमारे क्या होगा, ट वर्ग आ रहा है तो हमारा इस प्रश्न का डी नंबर। निम्न से कौन सा वर्ण घोष व्यंजन है। घोष व्यंजन के लिए अभी बोला 345। अब इसमें शब्द देखिए कौन सा आ रहा है। ये देखिए दूसरे शब्द तो गलत काट दीजिए, पहले शब्द है काट दीजिए, पहले है काट दीजिए। तो हमारे तीसरे शब्द में क्या है, ड आता है। ड हमारा क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ठीक। अगले प्रश्न है, निम्न से कौन सा वर्ण आघोष व्यंजन है। इनमें कौन सा आघोष व्यंजन है। अभी ट्रिक वही काम करेगा, 12 नंबर। क्या है, 12 नंबर याद करिए। 12 नंबर पे पहले शब्द क्या आ रहा है, पहले तो कोई है ना, दूसरे पे आ रहा है तो छ आ रहा है। क्या आ रहा है, छ शब्द आ रहा है। छ वर्ण ये हमारे क्या होंगे, स आघोष होंगे। क्या हो, आघोष व्यंजन हो जाएंगे, ठीक। हिंदी हिंदी की देवनागरी लिपि में कुल कितने वर्ण होते हैं। तो कितने होते हैं, 52 होते हैं। कितने होते हैं, 52 होते हैं। यहाँ पे एक थोड़ा ध्यान रखें, देवनागरी लिपि भारत में प्रचलित लिपि है। इस शब्द की सबसे पहला उल्लेख
453 ईसा में जन ग्रंथों में मिलता है। इसमें कुल 52 अक्षर हैं। कितने हैं? 52 अक्षर। इसमें 11 स्वर हैं, 3 आयोगवाह हैं, 2 आयोगवाह हैं और 33 मूल व्यंजन हैं। 2 क्या है? द्विगुण व्यंजन है। 4 क्या है? संयुक्त व्यंजन है। टोटल कितने हो गए? 52 वर्ण हो गए भाई। ठीक। अगले प्रश्न पे, हिंदी की देवनागरी लिपि में कुल कितने स्वर हैं? देखिए प्रश्न उठाकर पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं। 11 स्वर होते हैं। कितने होते हैं? 11। आप स्वरों को यहाँ पे गिन लीजिए। ठीक। और इसको पढ़ लीजिए भाई। स्वर हमारे इतने अंग आहक छोड़ दिया जाता है। हिंदी के देवनागरी लिपि में कुल कितने अनुस्वर हो गए? बात आ गया 2। क्या हो गया? 2 हमने बोला, 2 को छोड़ दीजिए, 2 ही बात। यहाँ पे अनुस्वर देखिए भाई 2 होता है, बाकी इसमें 1 माना है। हिंदी के देवनागरी लिपि के अनुसार 1 माना गया है। क्या माना गया? 1। तो इस प्रश्न को उत्तर क्या होगा? डी नंबर भाई। अगले प्रश्न पे आते हैं। हिंदी के देवनागरी लिपि में कुल कितने विसर्ग होते हैं? तो विसर्ग कितने होते हैं बाबू? 1 ही है। इसमें भी माना गया। क्या हुआ? 1 ही मान रहा, तो 1 ही आप भी मानिए भाई। आपका हिंदी से वर्णमाला से 27 क्वेश्चन हमने बनाया। ठीक। आप लोग 27 क्वेश्चन पे आप लोग केयर करिए। ठीक। ध्यान रखिए किस प्रकार के एक एक क्वेश्चन हमने करा दिया। अब इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं बनने वाले हैं। ठीक। इसके बाद आपका है प्रश्न का दूसरा हेडिंग क्या है? वर्तनीय एवं वाक्य शुद्धि। ठीक। यानी शुद्ध वर्तनीय। तो इस पे आइए थोड़ा चर्चा करें दूसरे अध्याय पे। इस प्रश्न का उत्तर देखें। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य क्या है? यानी गलत शब्द इसमें क्या है? लड़कियां गीत गा रही थी। ये तो बात हमें सही लग रहा भाई। चारों पुत्रों का नाम बताइए, भी हमें सही लग रहा है। हर एक ने टोपी पहनी हुई थी, भी सही है। मैंने हस्ताक्षर कर दिए, तब मैंने हस्ताक्षर कर दिए, यही शब्द हमारा क्या है? गलत है। क्या गलत है इसमें ये ध्यान रखना है। ठीक। मैंने हस्ताक्षर कर दिए इस प्रकार के लिखा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मैंने हस्ताक्षर कर दिए, ये दिए इस प्रकार। मैंने हस्ताक्षर कर दिया। क्या? कर दिए नहीं, कर दिया। ये इतना थोड़ा डिफरेंटली होता भाई, शुद्ध और शुद्ध में। अगले प्रश्न में लिखा, निम्नलिखित में कौन सा शब्द पंचम अक्षर के प्रयोग की दृष्टि से अशुद्ध होगा? जो पंचम शब्द के दृष्टि से क्या होंगे? अशुद्ध होगा। समवत। क्या हो? समवत हमारा शब्द क्या है? शुद्ध अशुद्ध है। क्या है? गलत है। इनको देखिए किस प्रकार के प्रयोग किया गया। समवत ऐसे लिखा जाता है। क्या होता है? ऐसे शुद्ध होता है। और ये वाला हमारे क्या होता है? अशुद्ध में बोला गया। क्या गया है? अशुद्ध शब्द में। ठीक। निम्नलिखित में से वर्तने की दृष्टि से अशुद्ध शब्द इसमें कौन सा है? इसमें कौन सा गलत है? तो इसमें हमारा क्या होगा? जजमान हमारा क्या होता है? गलत है। यमराज सही है, उज्ज्वल भी सही है, क्षत्रिय भी सही है। तो हमारा क्या होगा? जजमान हमारा शब्द गलत है। निम्नलिखित में से वर्तने के दृष्टि से अशुद्ध शब्द क्या हो सकता है? अशुद्ध शब्द हमारा क्या होगा? देखिए इनमें धोखा देने की बातें कहा गया, गलत है। भूख भी सही है, अभिष्ट भी, धंधा भी सही है। धोखा वर्तने शब्द हमारा क्या है? गलत है। धोखा नहीं, यहाँ धोखा लिखा है, धोखा। यहाँ खा होना चाहिए। क्या? धोखा। क्या होना चाहिए? धोखा। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध
वाक्य क्या है, इसमें कौन सा शुद्ध वाक्य है। वह खाना खा लिया क्योंकि भूखा था। वह खाना खा लिया क्योंकि भूखा था, ये गलत है हमारा भाई। तुम सारा दोष अपने सिर पर क्यों ले लेते, ये भी गलत है। तुम सारा दोष अपने सिर पे क्यों लेते हो। तुम यानी कोई भी कहेगा तुम तुम सारा दोष अपने सिर पे क्यों लेते हो। अब क्यों लेते हो यहाँ तो सही हो, पर लेते हो यहाँ पर गलत हो जाएगा ना। अब खा लिया तो खाने के बाद तो सही है, बाकी इसमें शब्द को दोनों पे जोड़ने की एड़ बातें यहाँ हो रहा है, गलत हो रहा है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, सी नंबर होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से सरल वाक्य ज्ञात कीजिए। इसमें से सरल वाक्य में क्या करना है, ज्ञात कीजिए। छोटा में क्या करना है, छोटे में। ठीक, इस प्रश्न के में जो व्यक्ति राष्ट्र के लिए मर मिट जाता है इसलिए वह राष्ट्रभक्त कहलाता है। छोटा हमने सरल माने छोटा, राष्ट्र के लिए मर मिटने वाले व्यक्ति सच्चा राष्ट्रभक्त होते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या कर रहा है, तो हमारा बी नंबर होगा। क्या होगा, बी नंबर होगा। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें शुद्ध शब्दों को क्या करना है, चयन करने का। तो अमावस्या है हमारे इस प्रकार का शुद्ध लिखा जाता है। ठीक, तो हमारा प्रश्न का उत्तर क्या होगा, डी नंबर। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प को चयन करें जो शुद्ध शब्द का विकल्प हो। जो शुद्ध शब्द का विकल्प आगंतुक होता है। क्या होता है, आगंतुक शब्द हमारा क्या होता है, सही होता है। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो शुद्ध वाक्य का सही विकल्प हो। शुद्ध वाक्य का सही विकल्प हो। बिना कमाए जीवन निर्वाह संभव नहीं होता है, यानी हम लोग कमाए ना जाए तो खाने के लिए हम लोग का क्या कैसा जीवन कटेगा। तो इसलिए बिना कमाए जीवन निर्वाह करना क्या है, संभव है। क्या है, संभव है। नीचे दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनीय का चयन कीजिए। इसमें शुद्ध शब्द को क्या करना है, चयन करना। आहार होता है, क्या होता है, आहार। आहार नहीं, आहार नहीं, आहार नहीं, आहार होता है। ठीक, शब्द होता है। कम से कम 10 या 20 प्रश्न कराया, थोड़ा दिमाग में घुसेगा। ठीक, आइए आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग पढ़ें। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प को चयन करें जो शुद्ध यानी सही विकल्प हो। अद्वितीय क्या होता है, अद्वितीय इसी तरह लिखा जाता है। अद्वितीय हमारा क्या होता है, इस प्रकार लिखे। ये गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। मात्रा पे ध्यान रखें, शब्द पे ध्यान रखना भाई। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प को चयन करें जो शुद्ध वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा बाबू, सी नंबर। क्या होगा, सभ्यता का विकास आदर्श चरित्र से ही संभव है। तो इस प्रश्न का उत्तर सी नंबर होगा भाई। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो शुद्ध वाक्य का सही विकल्प हो। शुद्ध वाक्य का सही विकल्प हो। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा भाई, तो ध्यान रखिए। मुझे यह अच्छा नहीं लगता, मुझे यह अच्छा नहीं लगता कि आहिस्ता बोल जाए। क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर बी नंबर होगा।
निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प को क्या करना है, चयन करें जो शुद्ध शब्द का सही विकल्प हो। अब देखिए, अभिष्ट हमारा गलत है, ये भी गलत है भी, तो हमारा अभिष्ट शब्द इस प्रकार लिखा जाता है, तो ये हमारा क्या होगा, शुद्ध होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प को का चयन करें जो शुद्ध शब्द का सही विकल्प हो। सूची भी गलत है। देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प को चयन करें जो शुद्ध शब्द का सही विकल्प हो। तो इस प्रश्न का उत्तर का जवाब क्या होगा बाबू, परिचारक। क्या होता है, परिचारक शब्द हमारा क्या है, शुद्ध है। ठीक, अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो शुद्ध वाक्य का सही विकल्प हो। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा बाबू, सी नंबर। विनम्रता के बिना स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं होता है। ठीक, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प हो। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है, भारत भूमि हमारी माता है और हम उसके पुत्र हैं। ठीक, इस प्रश्न का उत्तर बी नंबर होगा। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें शुद्ध शब्द को क्या करना है, चयन करें। तो हमारे क्या है, इस प्रश्न का उत्तर क्या, स्वास्थ्य भी गलत है, निरोग भी गलत है। ठीक, सॉरी, और शुद्ध शब्द क्या करा, ये दोनों क्या है, सभी सही है। क्या है, ये हमारा क्या है, गलत लिखा हुआ है। ठीक, इसको एकता इस प्रकार लिखा जाता है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प हो। ऐसे शब्द को क्या करना है, हमें खोजना है। देखिए, इसमें लिखा है, सोलन को चुप देख राजा ने पूछा, आपके दृष्टि में सबसे सुखी व्यक्ति कौन है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, सी नंबर होगा। क्या होगा, सी नंबर। आपको हर प्रश्न सभी चैप्टर से में 20-20 प्रश्न कराएंगे। ठीक, ठीक है। आपका तीसरा अध्याय हमारा क्या है, संज्ञा है। संज्ञा से 20 प्रश्न कराएंगे। ठीक, आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, यदि छोड़ेंगे तो आपका अधूरे ज्ञान रह जाएगा। पूरा देखेंगे, एक परिभाषा और इनके प्रश्न कैसे पूछे उदाहरण सहित है। ठीक, हम संज्ञा पे चल रहे हैं। ठीक, देखिए, संज्ञा से चालू कर रहे हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का विकल्प नहीं है। जो इसमें भाववाचक संज्ञा का है विकल्प नहीं है, तो कौन सा इस प्रश्न का उत्तर होगा बाबू, तो ग्राम्य होगा। क्या होगा, ग्राम्य शब्द हमारा क्या, भाववाचक संज्ञा नहीं है, और सभी में क्या है, भाववाचक संज्ञा है। क्या हुआ, भाववाचक संज्ञा बना है। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प को चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है, बूढ़ा, जो हमारा बूढ़ा है ये भाववाचक संज्ञा नहीं होता है। क्या होता है, ये भाववाचक संज्ञा
नहीं, इसी को हमने यदि कह दिया होता बुढ़ापा, तो क्या होता, भाववाचक संज्ञा होता। फैलाव, परिष्कार, प्रयोग, ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा है। जो बूढ़ा है ये हमारा भाववाचक संज्ञा नहीं है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का विकल्प नहीं है। देखिए, नकारात्मक चीज़ से पूछ रहा है तो हमें उस चीज़ पे ध्यान देना है। देखिए, मिठास हो सकता है, राष्ट्रीय होता है, सरलता हो, चालाक नहीं होता। क्या होता है, चालाक नहीं होता है। ठीक, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, हमारा बी नंबर होगा। क्या होगा, बी नंबर। देखिए, चौथा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का विकल्प नहीं है। देखिए, कहीं हाँ पूछता तो कहीं नहीं पूछता भाई। अब हमारे ऊपर डिपेंड करेगा ना, पढ़ रहा हूँ क्या कर रहा हूँ। अब देखिए, देव हमारा क्या भाववाचक संख्या नहीं है। बुद्धिमानी है, बुढ़ापा है, भिन्नता है, ये सभी क्या है, भाववाचक संख्या है। आज देव हमारे भाववाचक संख्या नहीं होते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का विकल्प नहीं है। फिर भाववाचक संज्ञा पूछ रहा है, तो हमारा क्या होगा, अंकित नाम है, ये हमारा भाववाचक संज्ञा नहीं है। अगले प्रश्न पे देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प हो। तो इसमें हमारा प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ए नंबर सही है। क्या है, ए नंबर है। दिए गए शब्द की संज्ञा ज्ञात कीजिए। अब हम दिए गए इसमें शब्द को हम संज्ञा ज्ञात करना है। तो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो, भाववाचक हुआ, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा है। तो भीड़ हमारा क्या होता है, जो भीड़ है समूहवाचक संज्ञा होता है। कैसा होता है, समूहवाचक होता है। अगले प्रश्न पर ध्यान रखिए, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा है। आप देखिए, समूहवाचक से पूछ रहा, अभी भाववाचक चल रहा था, समूहवाचक। अब गेहूँ तो होगा नहीं भाई, गुलाब तो होगा नहीं, अच्छाई तो होगा नहीं, तो गड्डी हमारा क्या है, समूहवाचक होता है। क्या होता है, समूहवाचक होता है। अगले प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से भाववाचक संज्ञा ज्ञात कीजिए। अब भाववाचक पूछा भाई, पुस्तक तो हो नहीं सकता, वाराणसी हो नहीं सकता, शेर हो नहीं, सत्य हमारा क्या होता है, भाववाचक संज्ञा होता है। अगला प्रश्न, दिए गए शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या होगा। भाववाचक संज्ञा देखे, सर्वे हमारा होगा नहीं, सर्व होगा नहीं, सर्वत्र होगा नहीं, सर्वस्व हमारा क्या होगा, भाववाचक संज्ञा होगा। मेरी माँ खाना बना रही है, मेरी माँ खाना बना रही है, वाक्य में कर्ता का विस्तार क्या है, वाक्य में कर्ता का विस्तार क्या है, मेरी है। क्या है, मेरी शब्द हमारा कर्ता सब्जेक्ट ही होता है। ठीक, ज़्यादा नहीं, सभी में से 20-20 प्रश्न पे चर्चा किया जाएगा। ठीक, जिससे आप लोग का वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में व्याकरणिक कोटियाँ किस विकल्प में ठीक ठीक प्रदर्शित की गई है। शब्द सुंदरता, अपनाया, आप, उषण। तो इसमें कौन कौन सी शब्द का प्रयोग किया गया है। तो हमारा सुंदरता है भाई, ते हमारे क्या है, संज्ञा में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, संज्ञा में आ जाएगा। अपनाया भाई, क्रिया के स्वनाम आप आ जाएगा, भूषण विशेषण में आ जाएगा। तो हमारे सब संज्ञा आ जाएंगे भाई। सुंदरता हमने संज्ञा बोला, अपनाया हमारा क्रिया होता, आप स्वनाम होता है, और भूषण क्या होता है, विशेषण होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, डी नंबर भाई।
रहीम किस तरह की संज्ञा है? नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को क्या करना है? चुने। तो रहीम हमारे क्या है? व्यक्तिवाचक है। क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है रहीम। किसी का नाम है भाई। कुंज शब्द संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत है? तो कुंज शब्द संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत है? सही विकल्प को क्या करना है? चिन्हित करना है यानी चुनना है। तो इस प्रश्न का उत्तर का जवाब क्या होगा बाबू? तो समूहवाचक होता है। क्या होता है? समूहवाचक। अगला प्रश्न है, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प को क्या करना है? चिन्हित कीजिए। तो हमारा क्या होता है? इस प्रश्न का उत्तर बाबू संज्ञा के अनुसार उनका लिंग शब्दों का निर्धारण किया जाता है। आप लोग वीडियो को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जहाँ ना समझे वीडियो को रोक कर डिफिनेशन पे फोकस करिए। ठीक। अगला प्रश्न है, जिस संज्ञा से पदार्थ में पाए जाने वाले किसी धर्म का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? यानी पदार्थ में पाए जाने वाले किसी धर्म बोध होता उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक, वस्तुवाचक, भाववाचक, तो जातिवाचक। तो किसका प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर का जवाब हो रहा बाबू, क्या हो रहा है? तो भाववाचक संज्ञा क्या होगा? बोध कराएगा क्या होगा? भाववाचक संज्ञा होगा। ठीक। अगले प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा जोड़ी सही नहीं है? तो प्रांत प्रातिक शब्द क्या है? गलत है भाई। सुंदर की भाववाचक संज्ञा बनाइए भाई। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा भाई? सुंदरता संदर्भ दोनों होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर दोनों होगा भाई। सभा शब्द का प्रयोग किस संज्ञा के अंतर्गत आता है? तो सभा शब्द किस संज्ञा के अंतर्गत आता है? तो इसमें समूहवाचक दिया नहीं, तो इसमें कोई भी हमारा नहीं होगा भाई। ठीक। समूहवाचक सभा होता है। ठीक। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। देखिए, संज्ञा के व्याप्ति किससे मर्यादित होती है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है? विशेषण होता है। क्या होता है? विशेषण होता है। ठीक। आपका 20 प्रश्न इससे किया गया संज्ञा से है। ठीक। आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में देखिए, अब संज्ञा था, संज्ञा के बाद स्वरनाम लिया गया, स्वरनाम से आपको 20 प्रश्न मिलेंगे देखने का। ठीक। आप लोग इसी पे वीडियो बने रहिएगा। सभी डिफिनेशन प्रश्न के माध्यम से जो भी आएंगे इसमें पूरे चर्चे हो जाएंगे। ठीक। देखिए, पहले प्रश्न पे हम चर्चा करें। लिखा है, नीचे दिए गए वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम ज्ञात कीजिए। बच्चे कहीं कहानी सुनेंगे जो सच है। क्या है? जो सच है। जो सच है वो हमारा क्या होता है? संबंध वाचक होता है। क्या होता है? जो शब्द आ जाए वही हमारा क्या होता है? संबंध वाचक होता है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बी नंबर होगा। अब यहाँ ये थोड़ा ध्यान रखिए आप लोग सभी। देखिए, प्रयोग के आधार पर संज्ञा को कितने भेद बताया गया भाई? 6। कितने भेद हैं? 6 होते हैं। पहला क्या होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम। इनके मैं, हम, तुम, आप, ये सभी क्या होते हैं? पुरुषवाचक संज्ञा। पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए क्या है? निजवाचक सर्वनाम यह वह होता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई कुछ भी हो। ठीक। उनके लिए निजवाचक सर्वनाम आप, स्वयं, खुद होता है।
संबंधवाचक जो असो होता है, और प्रश्नवाचक सब क्या, कौन, कैसे, कहाँ, कब, क्यों, ये सभी क्या होते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। ठीक, इनके 6 भेद होते हैं। यहीं से सारे प्रश्न भी प्रश्न आएंगे। बीच में आपको यही भी ध्यान रखना है, ज़्यादा नहीं 20 ही प्रश्न पे हम चर्चा करेंगे। नीचे दिए गए निजवाचक सर्वनाम आप स्वनाम ज्ञात कीजिए। सफलता पाने के लिए तुम्हें स्वयं कठोर परिश्रम करना चाहिए। इसमें स्वयं शब्द आ गया भाई, वही हमारा क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है। अभी आप लोग के इसमें वीडियो के माध्यम से दर्शाया गया, आप स्वयं खुद हो तो हमारा क्या हो, निजवाचक सर्वनाम होता है। ठीक, ये ट्रिक आपको याद करना है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प को चयन करें जो अनपुरुषवाचक सर्वनाम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प हो। क्या पूछा है, तो इस प्रश्न पे ध्यान रखिए। अन्य पुरुषवाचक स्वराम, देखिए इसमें क्या होते, 3 होते हैं। आगे प्रथम होता है, क्या होता है, प्रथम होता है, मध्य होता है, अन्न होता है। क्या होता है, अन्न के लिए हमने क्या करता हूँ भाई, वे शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने बताया, अन्न के प्रयोग करने के लिए यहाँ पर दिया है, उदाहरण से देख लिया जाए। देखिए यहाँ पे दिया गया है। ठीक, अन्य पुरुषवाचक के लिए उन्हें होगा, क्या होगा, वे उन्हें के लिए प्रयोग किया जाता है। तो अन्य पुरुष के लिए यहाँ भी बताया गया, अन्य पुरुष के लिए सर्वनाम के बारे में बताया गया। यह हुआ अन्य के लिए हुआ, क्या हुआ, अन्य के लिए हमने। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा बाबू, ए नंबर होगा। क्या होगा, ए नंबर होगा, उन्हें के लिए होता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों से उस विकल्प का चयन करें। दिए गए वाक्यों के अनुसार सर्वनाम के भेद का विकल्प। स्वाद में कुछ कमी है, स्वाद में क्या है, कमी है, कुछ कमी है, स्वाद में कुछ कमी। अनिश्चय वाचक सर्वनाम, क्या बाबू, अनिश्चय सर्वनाम कमी है। ठीक, स्वाद में कुछ अनिश्चित है ना, तो यहाँ अनिश्चित सर्वनाम सीधे रखिए। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो अनपुरुषवाचक सर्वनाम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प हो। सबसे अच्छा क्या हो, विकल्प हो। तो किसका पूछा, अनपुरुषवाचक सर्वनाम शब्द, ध्यान रखिए क्या पूछा है, अनपुरुषवाचक सर्वनाम पूछा है। तो इसमें क्या होगा, इसने, क्या होगा, इसने शब्द हो जाएगा। ठीक, यह ध्यान रखना है, कौन सा प्रश्न कहाँ पूछ रहा है, न तो गलत हो जाएंगे प्रश्न भाई। अगला प्रश्न देखिए, ये 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको यहीं से भेद पूछेगा। ठीक, मैं स्वयं गाड़ी चला सकती हूँ। मैं स्वयं पूछ लिया, निजवाचक क्या होगा, खुद का, स्वयं। ठीक, फिर एक बार रिपीट किया जाए भाई। देखिए प्रयोग के आधार पर संज्ञा सर्वनाम कितने होते हैं, 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, जैसे पूछ दिया, इसी में पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं, हम, तुम, आप, ये सभी क्या होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। इनके 3 खंड में किया गया। दूसरा है निश्चयवाचक, या, ये, वे। अनिश्चय सर्वनाम में कोई कुछ आ सकता है। निजवाचक सर्वनाम आप स्वयं खुद हो। संबंध सो जो हो, प्रश्नवाचक में क्या, क्यों, कौन, कैसे हो, क्यों। ठीक,
दिया गया वाक्य किस पुरुष का उदाहरण है? ज्ञात कीजिए। नीचे दिया है, इसको हमें क्या करना है? जीवेश एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी है। जीवेश एक प्रतिभाशाली क्या है? विद्यार्थी। तो कैसा है? अन्न है। क्या है? अन्न है। ठीक। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बी होगा। यहाँ पे दिया है तुम कल कहाँ थे। अब प्रश्न कर दिया भाई, तुम कल कहाँ थे। तो यहाँ तुम शब्द आ गया तो मध्यम होता है। क्या होता है? मध्यम होता है। ठीक। इसमें देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प को छांटिए जिनमें केवल सर्वनाम शब्द हो। जिसमें केवल सर्वनाम शब्द हो। जैसे काला, गहरा, फीका, ये शब्द क्या है? गलत है। सीता, मेज, घड़ी सभी भी गलत है। टलना, लेटना, हिलना भी गलत है। तो कोई कुछ तुम्हारा, ये शब्द क्या? हमारा सर्वनाम है और सभी क्या है? संज्ञा के लपेट में है। यह कोई नई पुस्तक नहीं है। वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? कोई बात आ गया भाई, तो ये क्या होगा? अनिश्चयवाचक होगा। क्या होगा? क्या होगा? यह कोई नई पुस्तक नहीं है। तो ये क्या है? निजवाचक। क्या होगा? निजवाचक। कौन सर्वनाम का गुणवाचक शब्द? दिए गए विकल्पों में से चिन्हित कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? कौन शब्द आ गया? गुणवाचक शब्द का दिए गए विकल्प को क्या करना है? चिन्हित करना। तो कैसा? क्या होगा? कैसे हम लगा के पता करेंगे भाई? निम्नलिखित में कौन सा शब्द सर्वनाम? नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनिए। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? वह होगा। क्या होगा? वह होगा सर्वनाम। ठीक। सर्वनाम चुनकर खाली जगह भरिए। हमेशा सच बोलिए। हमेशा क्या है? सच बोलने के लिए क्या होगा? आप हमेशा सच बोलिए। शुद्ध वाक्य को बैठा के ही बोलना भाई। अनिश्चयवाचक भेद किसका होता है? अनिश्चयवाचक शब्द भेद किसका होता है? तो किसका किया जाता है? सर्वनाम में। किसमें किया जाता है? सर्वनाम में। ठीक। फिर उसी को रिपीट किया गया था। आपके पढ़ लीजिएगा, आप रिपीट उतना नहीं किया जाएगा। ठीक। कल मेरा जन्मदिन है। इस वाक्य में सर्वनाम ढूंढकर लिखिए। अब सर्वनाम पूछ दिया, आप लोग ना करें तो बेकार है भाई। कल होगा नहीं, है होगा नहीं, जन्मदिन होगा नहीं, तो मेरा ही होगा। ठीक। गांधी जी काम आप करते थे। इस वाक्य में सर्वनाम क्या है? गांधी जी अपना काम आप करते थे। वाक्य में सर्वनाम क्या है? तो आप शब्द जो लगा हुआ है, यह है क्या है? सर्वनाम होता है। क्या होता है? सर्वनाम होता है। निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग किया गया है? तो किस में अशुद्ध शब्द का प्रयोग किया गया है? मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, गलत है। मैं तेरे को घड़ी क्या देने की बात को क्या कहा गया? गलत माना गया है। ठीक। अभी यहाँ तेरे की जगह क्या होना चाहिए? तुम्हें होना चाहिए। क्या होना है? मैं तुम्हें एक घड़ी दूंगा। यहाँ पे क्या होना चाहिए? तुम्हें होना चाहिए।
हम शिकार खेलते हैं, इस वाक्य में सर्वनाम क्या हम है? हम क्या है? सर्वनाम हमारा क्या है? क्या है? हम शब्द हमारा क्या है? सर्वनाम है। कौन आया है? कौन आया है, इसमें संज्ञा हमारा क्या होगा? कौन आया है। ठीक। सर्वनाम प्रश्नवाचक पुल्लिंग एक वचन है। ये क्या है? सर्वनाम प्रश्नवाचक चिन्ह वाला है, पुल्लिंग है, एक वचन है। ठीक। आपका है जो सर्वनाम था, सर्वनाम से कितने प्रश्न थे? 19 थे, एक कम था। ठीक। आपका विशेषण आ गया भाई। विशेषण से आपको मिलेंगे 20 प्रश्न। 20 या जो भी होंगे इसमें माध्यम से 20 आए, 10 आए, 15 आए, कराया जाएगा। ठीक। चलिए देखिए इसमें क्या लिखा है। निम्नलिखित वाक्यों में परिणामवाचक विशेषण ज्ञात कीजिए। परिणामवाचक जिसमें परिणाम की बातें किया गया। ठीक। उस चीज़ को यहाँ पे हमें गणना करके बताएं। मुझे सूट के लिए 4 मीटर कपड़ा चाहिए। तो इसमें क्या करना है? 4 मीटर कपड़े के लिए क्या है? हमारा परिणामवाचक है। क्या होता है? 4 मीटर क्या है? परिणामवाचक होता है। अगले प्रश्न में देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्दों के अनुसार विशेषण के भेद वाला विकल्प हो। गिलास में बहुत कम दूध बचा है। गिलास में बहुत कम दूध बचा है। तो ये भी हमारा क्या होगा बाबू? इस प्रश्न का उत्तर क्या? अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण है। अगला प्रश्न में देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प उस विकल्प का चयन करें जो आयु के भेद का सही विकल्प। विद्या के बिना मनुष्य पशु है। विद्या के बिना मनुष्य क्या है? पशु है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होता है? संबंध बोधक अवयय होता है। ठीक। अगला प्रश्न देखिए, 4 प्रश्न दिए गए हैं तो हम उस पर बार बार नहीं पढ़ेंगे। आपका यहाँ केवल विशेषण को बताना है। ठीक। लिखा है, सोहम तुमसे चौगुना यानी 4 गुना काम करता है। अब गुना की बात कह दिया भाई, तो यहाँ पे संख्या होगा नहीं, गुण उसका बताया गया नहीं, परिणाम बताया गया, तो यहाँ पे सर्वनामिक का होगा, विशेषण होगा। क्या होगा? इस प्रश्न का सर्वनामिक विशेषण होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बी नंबर होना चाहिए। अरे सॉरी सर, 4 गुना पूछा है ना, 4 गुना दिया गया। सो हम काम करता है, कोष्ठक में संख्यावाचक विशेषण है। क्या है भाई? इसमें संख्यावाचक लगा लीजिएगा। वहाँ पे सभी लोग क्या लगाएंगे? संख्यावाचक विशेषण। ठीक। हम सर्वनामिक गलत बोल दिया हूँ। इसमें थाली में बहुत सा खाना बचा है। बहुत से खाना बचा हुआ है, तब बचने का मतलब का अनिश्चित नहीं है। क्या है? अनिश्चित परिणामवाचक है। ठीक। इसमें नीचे दिए गए वाक्य में संबंध बोधक अवयव ज्ञात कीजिए। गाड़ी तेजी से आकर स्टेशन पे क्या हो गई? रुक गए। तेजी से आकर क्या हो गई? संबंध है, तेजी से। दिए गए वाक्यों में विशेषण ज्ञात कीजिए। थोड़ी सी नमकीन
खरीद लाओ, थोड़ी सी नमकीन क्या हो खरीद लाओ। तो ये क्या हो गया, अनिश्चित परिणामवाचक हुआ। क्या हुआ, अनिश्चित परिणामवाचक हो जाएगा। दिए गए वाक्यों में अव्यय ज्ञात कीजिए। छत पर पक्षी बैठी है, छत पर पक्षी बैठी, ये भी क्या है, संबंध बोधक होता है भाई। दिए गए वाक्यों में गुणवाचक विशेषण ज्ञात कीजिए। हमारे विद्यालय के पास आम का एक विशाल वृक्ष है, तो इसमें कौन सा गुणवाचक क्या है, गुण की बात, विशाल, विशाल में बड़ा की बात किया गया। ठीक, दिए गए वाक्यों में अव्यय ज्ञात कीजिए। जल्दी चलो ताकि समय पर पहुंच जाएं, जल्दी चलें ताकि समय पे पहुंच जाएं, तो क्या समूचे बोधक वाक्य हैं। न्यायिक शब्द का सही विश्लेषण होगा क्या, तो न्याय प्लस एक होता है। क्या होता है, न्याय प्लस एक होगा। जल्दी चलो रेखांकित शब्द, रेखांकित अंश में कौन सा विशेषण है, रेखांकित शब्द में कौन सा यानी कौन सा अंश क्या है, विशेषण है। तो हमारा जल्दी चलो क्या होता है, जल्दी। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है, क्रिया विशेषण है। क्या है, क्रिया विशेषण। निम्नलिखित में से उस विकल्प को छांटे जिसमें केवल विशेषण शब्द हो, जिसमें क्या होगा, विशेषण शब्द होगा। जैसे सिंपल उदाहरण लिया जाए तो लड़का हमारा क्या होता भाई, लड़का होता है, लड़का होता विशेष होता है, सुर भी हम, ये तो कर्ता में ही है। अब कह रहा है जैसे गोरा, पतला, काला, ऊंचा, सुंदर, ये हमारा क्या होगा, विशेषण होगा। क्या होगा, केवल विशेषण प्रश्न पूछा तो सी नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सी नंबर। सही है, सी नंबर क्या होगा, सही है। विशेषण किस शब्द की विशेषता बताता है, विशेषण किस शब्द की विशेषता बताता है। तो हमें क्या करना है, तो इस प्रश्न का उत्तर संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। ठीक, प्रश्न का उत्तर बी नंबर होगा। निम्नलिखित शब्दों में गुणवाचक विशेषण शब्द क्या होगा, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, वो ताजा होता है। क्या होता है, ताजा होता है। विधान करने वाले शब्द की विशेषता बतलाने वाला शब्द किसे कहते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, क्रिया विशेषण होता है। क्या होता है, क्रिया विशेषण। कल्पना इसका विशेषण शब्द है क्या, कल्पना इसका विशेषण शब्द क्या, काल्पनिक होता है। क्या होता है, काल्पनिक होता है। संज्ञा की व्याप्ति किससे मर्यादित होती है, तो हमारा किससे होती है भाई संज्ञा, तो संज्ञा हमारे किससे होगी, क्रिया से होगी। किससे होगी, क्रिया से होगी। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा भाई, विशेषण से होता है। किससे होता है भाई, विशेषण से होता है। ठीक, क्रिया नहीं, विशेषण से होता है। यहाँ पे देखिए नीचे दिए गए शब्दों को विशेषण चुनकर लिखिए। विकास का विशेषण क्या होगा, तो विकसित होता है। क्या होता है, विकसित होता है।
शरीर का विशेषण क्या होता है? सर शारीरिक होता है। क्या होता है? शारीरिक होता है। 20 प्रश्न आपका हो गए भाई। ठीक, तो इसके 20 प्रश्न के आगे फिर अगले चैप्टर पे चर्चा करेंगे। अब देखिए क्रिया पे हम चर्चा करेंगे। क्या करेंगे? क्रिया के प्रश्न पे जो परिभाषा होंगे उनके भाग उन पे चर्चा करेंगे। अब आप लोग का थोड़ा छोटा कर देंगे, 10-10 प्रश्न लेंगे। ठीक, देखिए निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए होंगे, वो बार बार ही आपको रिवीजन नहीं करेंगे। शिक्षक ने विद्यार्थी से पुस्तक पढ़वाई, यानी शिक्षक ने विद्यार्थी से पुस्तक पढ़वाई, तो इसमें क्या प्रयार्थक क्रिया है? क्या है? प्रयार्थक क्रिया है। डिफिनेशन इसको वीडियो को रोक कर आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक, फिर यहाँ पे मालिक नौकर से सफाई करवाता है, इसमें फिर वही शब्द आ गया, प्रयार्थक क्रिया हो गया। ठीक, शिशु रो रहा है, शिशु क्या हो रहा है? रो रहा है। रोने का मतलब हुआ इसमें ख़त्म कुछ भी नहीं किया जा रहा है, तो अकर्मक क्रिया होता है। क्या होता है? अकर्मक क्रिया में चला जाता है। श्याम सोता है, इसमें क्या है? श्याम सोता है, ये भी हमारा क्या होता है? अकर्मक क्रिया होगा। जिसमें ख़त्म की बात हो तो सकर्मक, जिसमें ना ख़त्म होने की चांस हो वो अकर्मक क्रिया होता है। अध्यापक छात्र से पाठ पढ़वाता है, तो इसमें क्या होता है? प्रयार्थक होता है। क्या होता है? प्रयार्थक क्रिया होता है। लड़का मैच 4 बजे से खेल रहे हैं, सॉरी लड़के मैच 4 बजे से खेल रहे हैं, क्रिया का विस्तार क्या होगा? तो क्रिया का विस्तार क्या होगा? 4 बजे से। क्या हो रहा है? 4 बजे से। पतंग उड़ रही है, इस वाक्य में उड़ रही क्रिया प्रकार यानी किस प्रकार की है? तो पतंग उड़ रही है, तो इसमें क्या कौन सी क्रिया होगा भाई? तो इस प्रश्न का उत्तर का जवाब क्या होगा? अकर्मक क्रिया, खत्म के इसमें नहीं हो रही, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी नंबर। जो क्रिया कर्म के साथ आती हैं उसे क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का होता उत्तर क्या होता है? ये नंबर क्या होता है? सकर्मक होता है। क्या? सकर्मक क्रिया होता है। रचना के आधार पर क्रिया के कितने रचना के आधार पर क्रिया के कितने प्रकार होते हैं? तो क्रिया के कितने प्रकार होते हैं? 5। कौन से? 5 होते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें पूर्णकालिक क्रिया है? तो इस प्रश्न का उत्तर का जवाब क्या होगा? ये नंबर, उसने नहाकर भोजन किया। ठीक, इसी 10 प्रश्न पे चर्चा किया जाएगा। फिर आपको नेक्स्ट में आपका अगला चैप्टर है लिंग तथा वचन है। ठीक, इस पे हम प्रश्न पे चैप्टर पे अध्याय पे चर्चा करेंगे। ठीक, पहले क्वेश्चन पे हम चर्चा कर रहे हैं। लिखा परोपकारी का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? तो क्या हो? परोपकारिणी होता है। अगला प्रश्न पे देखिए, दिए गए शब्द में वचन क्या होगा? तो इसमें वचन क्या हो? चाय का
वचन क्या होता है? चाय एक वचन ही होता है। अगले प्रश्न पे आते हैं, मालिक का स्त्रीलिंग क्या होता? मालकिन होता है। ठीक। अगले प्रश्न पे आते हैं, गुरु शब्द का विलोम शब्द क्या हो, अरे विलोम शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो गुरु का बहुवचन क्या होता है बाबू? गुरुजन होता है। क्या होता है? गुरुजन होता है। नायक शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? नायक शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? नायिका होता है। क्या होता है? नायिका होता है। अगले प्रश्न का आते हैं, देखिए थोड़ा, जैसे इसमें लिखा है पूज्य। पूज्य का स्त्री शब्द क्या होता है? पूज्या होता है। और माननीय क्या कहता है? माननीय होता है। सम्राट का सम्राज्ञी होती है। और विद्वान का क्या? विदुषी होती है। और आत्मज का आत्मजा होता है। इस प्रकार के इनके स्त्री पुल्लिंग से स्त्री में कन्वर्ट किया गया। ठीक। निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग ज्ञात कीजिए। इसमें स्त्रीलिंग हमारा कौन सा शब्द है बाबू? तो स्त्रीलिंग शब्द हमारा क्या? दीवार है। क्या होता है? दीवार होता है। निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प में से उस विकल्प को चयन कीजिए जो बहुवचन सबसे अच्छा विकल्प हो। तो हमारा बहुविकल्प में क्या है? दर्शन होता है। क्या है? सबसे अच्छा है दर्शन। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा बाबू? डी नंबर होगा। नदी नदियाँ लुटिया पाठक पाठगण। निम्नलिखित प्रश्न में वही 4 विकल्प है। विद्वान का भी पूछे स्त्रीलिंग क्या होगा विद्वान का? तो क्या होगा? विदुषी होता है। विद्वान का क्या होता है? विदुषी होता है। ठीक। इसमें अच्छा विकल्प को क्या करना? बहुवचन सबसे अच्छा विकल्प। तो हमारा क्या बाल हमारा क्या होता है? हमेशा की बहुवचन ही रहता है। क्या होता है? बाल। इसमें देखिए स्त्रीलिंग का हमें क्या करना है? विकल्प को चुनना है। तो इसमें क्या है? चौधराइन हमारा शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी नंबर होगा। ठीक।